Today we'll discuss various type of law of torts. First one is negligence. Negligence means when because of your lack of care someone else suffer. Means जब किसी की लापरवाही से दूसरों को नुकसान हो जाए उसको नेग्लिजेंस कहते हैं. सेकेंड वन इज न्यूसेंस. जब कोई बार बार ऐसा काम करे जो किसी और को डिस्टर्ब करे. मीन्स यू आर इंटेंशनली डूइंग सम वर्क व्हिच कॉज अदर डिस्टर्बेंस. दैट इज न्यूसेंस. थर्ड वन इज वाइकरियस लायबिलिटी. जब किसी और की गलती के लिए तुम्हें जिम्मेदार माना जाए, जैसे कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए. मीन्स समवन एल्स डूइंग सम वर्क अंडर यू एंड ही डन सम एक्सीडेंट बट राइट नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट. दैट इज विकरियस लायबिलिटी. एंड फोर्थ वन इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. मीन्स यू आर लाइबल. आप कुछ करो या ना करो, किसी और की गलती के लिए भी तुम्हें नुकसान का भरपाना कराया जाएगा, क्योंकि अगर तुम कुत्ता रखोगे तो वो कुत्ता अगर किसी को काट देगा तो यू आर स्ट्रिक्टली लाइबल. बट सम एक्सेप्शंस आर देयर. सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया इंडिया में MC मेहता के केस के द्वारा, जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी कुछ एक्सेप्शन मिल रहे थे लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नहीं मिलेगा. लाइक इन द MC मेहता केस, व्हेन द गैस ट्रेजेडी हैपेंड and people die, then the company is liable to pay each one compensation, and the company can't say that we are fall under this exception or that exception. You are strictly liable, means absolute liable, that you don't have any exception. अब करे हो तो भुगतो. सो फिर आता है trespass to land. means you without permission you can't interfere in someone else लैंड. लाइक बिना परमिशन के किसी के ज़मीन पे घुसना मना है, मतलब जाना नहीं चाहिए. अगर जाओगे तो ट्रेसपास टू लैंड हो जाएगा. असल्ट. सो अगर तुम किसी को मारने की धमकी दे रहे हो लेकिन बिना टच किए, मतलब ऐसे बातचीत कर रहे हो, तो असल्ट हो जाएगा और ये भी टॉर्ट में कवर होता है. देन बैटरी. किसी को बिना परमिशन के फिजिकल टच करना या मारना इज कम्स अंडर बैटरी. ग्रीवियस हर्ट नहीं, बस थोड़ा मोड़ा हर्ट हो जाएगा तो भी बैटरी ही होगा. देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी लीगलिटी. व्हेन यू आर इम्प्रिजनिंग समवन देन इस कम्स अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. मतलब आपके पास लीगल ड्यूटी कुछ नहीं है, आप जबरदस्ती किसी को बंद कर रहे हो तो आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में अंदर क्या टॉर्ट आप कमिट कर रहे हो. क्रिमिनली भी यू आर लाइबल. ओके. देन डिफामेशन. सबको पता है किसी की रेपुटेशन को झूठ बोल के खराब करना. लाइक लिबल और स्लैंडर. मीन्स लिबल मतलब आप लिख के किसी के बारे में लिख रहे हो, स्लैंडर मतलब बोल के, लेकिन जो लिखे हो और बोले हो वो झूठ होना चाहिए और उसको डिफेम करने के लिए होना चाहिए और उसको समाज के नज़र में थोड़ा छोटा फील कराने के लिए होना चाहिए. और यहाँ पे मतलब आप दोनों सामने सामने बात कर रहे हो वो डिफामेशन नहीं है, लेकिन आप दोनों की ये जो बातचीत कोई और सुन रहा है जिसके नज़र में आपका इज्जत घुट रहा है, तो ये डिफामेशन है. फिर आता है मालिशियस प्रोसिक्यूशन. मालिश यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आप किसी को जानबूझकर झूठी क्रिमिनल केस में फंसाते हो कि भाई इसको तकलीफ हो, तो ये ना मालिशियस प्रोसिक्यूशन में आता है. ये भी टॉर्ट है और टॉर्ट में जो सारे क्राइम्स हैं ना वो क्रिमिनली भी कभी लायबल होते हैं और सिविल भी. लेकिन आप टॉर्ट में भी इसके लिए बोल सकते हो. टॉर्ट में आपको कंपेंसेशन मिलेगा और क्रिमिनल में आपको मतलब वहाँ पे तो BNS में दिया गया है क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं. देन लास्ट वन इज रेस इप्सा लोक्यूटर. थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. जब चीज़ें से ही पता चल जा रहा है कि गलती किसकी है, चीज़ें बोल रहे हैं खुद ही भाई इसने गलत किया है. मतलब एक ऑपरेशन में डॉक्टर ने भाई मरीज के पेट में कुछ डाल दिया, मतलब कैंची छोड़ दिया, तो यही बोल तो रहा है ना भाई इसने गलत किया है. तो दिस वन इज ऑल्सो टॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.